धरती का स्वर्ग, पवित्रता की प्रतीक नदियां, इतिहास का दस्तावेज, विविधताओं भरा समंदर। यही तो है इंडिया, अनदेखा इंडिया, अनजाना इंडिया, हम सबका इंडिया। इंडिया यही तो है इंडिया, प्यारा इंडिया, हमारा इंडिया, अनदेखा इंडिया, अनजाना इंडिया, यही तो है इंडिया। यही तो है इंडिया। हाय, अनदेखा इंडिया के इस भीगे भीगे एपिसोड में मैं वर्षा इस वर्षा के मौसम में आप सबका स्वागत करती हूँ। देखिए, मॉनसून मोतियों सा बूंदों को पिरो करके अब बरसने लगा है आपके घर आंगन में, और एक आप हैं कि अपने कमरों के अंदर बैठ करके चाय और पकौड़ियों का मजा ले रहे हैं। नहीं भाई, घर से बाहर निकलिए और स्वागत कीजिए इस मॉनसून का। अच्छा बताइए, क्या आपने अपनी छुट्टियां कभी रिमझिम बरसते पानी में किसी हिल स्टेशन पर बिताई हैं? नहीं ना, हमें मालूम था, इसीलिए तो ये सारा का सारा सौंदर्य आपसे अनदेखा रह गया। तभी आज हम आपको लाए हैं सापुतारा, टिप टिप पानी टपकता हुआ, मोतियों सा पिरोया। आइए देखें। मानसून, जिसके आने पर ये मौन खड़े पर्वत, जिनसे टकराते ही ये बादल बरस पड़ते हैं, जैसे सालों बाद मिल रहे हों, आज अपने पूरे यौवन में हैं। गर्व से सीना ताने खड़ा, हरियाली की दुशाला ओढ़े, अपने भाग्य परित्राता, स्वर्ग को जलाता मंद मंद मुस्कुरा रहा है। और गुजरात की सीमा पर बसा एक हिल स्टेशन। सापुतारा की ओर बढ़ते ही बरसात के पानी से चमकते अगल बगल उगे पेड़ों की हरी भरी छत आपको सापुतारा की प्राकृतिक सुंदरता का अंदाजा दे देगी। टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, रास्तों में बरसात से लबालब भरी लचकती नदियां, अपने रास्तों में आई चट्टानों से टकराती, शोर मचाती आपकी यात्रा की थकान मिटा देंगी। धर्मपुर, आपका पहला पड़ाव, जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है। एक पुराना किला जो अब मंडी में तब्दील हो गया है। स्वामी विवेकानंद की एक प्रतिमा और उस पर खुदा ये संदेश आपको अपनी मंजिल की ओर बढ़ने की प्रेरणा देगा। हरी भरी वादियों, पहाड़ों और घाटियों पर बिछी ये सड़कें आपको सापुतारा मात्र 3 घंटे में पहुंचा देंगी। सापुतारा आसमानों पर बसा सांपों का स्वर्ग, जहां पहुंचते ही बरसात के इस मौसम में टूरिस्ट आपको नावों पर सैर करते नजर आएंगे। सापुतारा सिटी में फैला यह तालाब, जिसमें बसा एक छोटा सा पार्क और बोटिंग की सुविधा आपकी शाम यादगार बना देगी। होटलों की कोई कमी नहीं, एक से बढ़कर एक होटल आपको आपके इंतजार में मिलेंगे, और वो भी आधे दामों में। भाई वाह, मॉनसून का मजा इन हरी भरी वादियों में, वो भी पर्स को ज्यादा तकलीफ पहुंचाए बिना। तो बस ऐसे ही एक सस्ते और आरामदायक होटल को देखकर हमने भी अपनी गाड़ी में ब्रेक लगा दी। सापुतारा, जिसे सांपों की नगरी कहते हैं, बहुत तलाशने के बाद भी हमें उनके दर्शन नहीं हुए और हम निराश हो गए। हमारा रास्ता रोके उनके पुराने दोस्त केकड़े ने अपनी मजबूत बाहें फैलाए कहा कि उनका मीटिंग टाइम है, और हम आर्टिस्ट विलेज की ओर चल पड़े। आर्टिस्ट विलेज विविध कलाओं का संग्रह है, जो आप में छुपे कलाकार को शायद प्रेरित कर दे। पर फिर हमें यह बुरी खबर मिली कि मानसून के सीजन में यह बंद रहता है। आखिर कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है, और आज के दिन हम कुछ पाने हाथगढ़ पॉइंट पर ट्रैक करने चल पड़े। सिटी से मात्र 3 किलोमीटर दूर मराठों की वीरता की कहानी कहता एक जर्जर किला। पहाड़ की चढ़ाई की शुरुआत के पहले बदन पर स्पर्श करती सहलाती ठंडी हवाओं का जवाब हमने गर्मा गर्म चाय से दिया। सामने ही आपके शॉपिंग की एकमात्र जगह है,
जहां आप अपने प्रियजनों के लिए कुछ सोवेनियर ले सकते हैं, जो शायद आपके चाय पी रहे हस्बैंड के लिए एक महंगी चाय साबित हो। किले की चढ़ाई आप मात्र 40 मिनट में तय कर एक अलौकिक दुनिया में प्रवेश करेंगे, जहां जमीनों में बिछे बादल आपको स्वर्ग की सैर कराएंगे। ये जगह है हिल व्यू पॉइंट, जहां ये बादल जैसे किसी पर्दा नशीन सुंदर हसीना के चेहरे पर बहती हवाओं से कभी पर्दा उठा उससे आपका तारुफ कराते हों। वहीं कभी कभार ये बादल आप पर एहसान कर हिल व्यू पॉइंट के तल में बिछे सौंदर्य से आपका परिचय कराएंगे। बादलों का झुंड कभी आपको अपनी आगोश में ले इस जहां से दूर जन्नत में ले जाएगा, या आप उसकी बाहें थामे इन बादलों में सैर करती ये कहेंगी कि यही तो है जन्नत। आप ज़रूर इच्छुक होंगे ये जानने के कि इन खूबसूरत वादियों में पहुंचा कैसे जाए। ये जानकारी मिलेगी आपको हमारे ट्रैवल टिप सेक्शन में। देखिए, इंडिया के वेस्ट कोस्ट यानी पूर्वी समुद्र तट के समीप महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पर बसे सापुतारा का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन वापी है। हरी भरी वादियों के बीच 167 किलोमीटर बाय रोड पहुंचने का अपना एक अलग ही मजा है। वैसे आप अगर मुंबई से सापुतारा पहुंचना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 330 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। सापुतारा की इतनी जानकारी के बाद अगर आपको यहाँ के मौसम की जानकारी भी हो तो फिर सफर का क्या कहना। वैसे तो सापुतारा किसी भी मौसम में आया जा सकता है, मगर नवंबर से लेकर मार्च तक यहाँ का माहौल बहुत ही खुशगवार रहता है। और अगर आप हमारी तरह मानसून का लुत्फ उठाना चाहें तो आपको जुलाई अगस्त में आना चाहिए। गर्मियों का यहाँ अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहता है। सापुतारा का मानसून हसीन फुहारों के साथ अटखेलियां करते हुए यहाँ का नजारा ही बदल कर रख देता है। जरा देखिए तो, उमंग और उत्साह से उफनती नदी, अतीत की यादें समेटे धर्मपुर किला, सर्पों के स्वर्ग की हसीन वादियां, निर्मल जल से भरे तालाब और इन सब के बीच कला और संस्कृत का उत्कृष्ट नमूना लिए गंधर्वपुर आर्टिस्ट विलेज आपको बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करता है। और हाँ, इस एपिसोड को देखने के बाद अगर आप कुछ भीगा भीगा सा महसूस कर रहे हो तो अगली बार सापुतारा जाते वक्त अपना छाता साथ ले जाना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते आपको किसी और जगह पर ले चलने का वादा करती हूँ। तब तक के लिए सायोनारा। यही तो है इंडिया, अनदेखा इंडिया, अनजाना इंडिया, हम सबका इंडिया। इंडिया यही तो है।